हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मासा यानी कि एचसीएफ बना रहे थे और उसका मेथड नंबर 1 सीख लिए थे। ओके, अभी मेथड नंबर 2 बचा हुआ है, उसको हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थोड़ा वो लेक्चर लंबा होने की वजह से हम लोग मेथड नंबर 2 इसमें देखेंगे। ओके, बेसिकली इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। उसको ये पिछले लेक्चर का हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देख रहे हो तो प्लीज उस लेक्चर को देखो। एचसीएफ के बारे में कुछ जानकारी उसमें दिया गया है। ओके, उसमें एचसीएफ का बेसिक बताया गया है, वो क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेथड नंबर टू एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ओके, क्या है, कैसे कैसे काम करता है। ओके, देखिए जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 10। पहले 2 नंबर का लेते हैं, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का लेंगे। ओके, 2 10 का बोल रहा है का एचसीएफ निकालें। ये सवाल है, या इंग्लिश में बोलेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 and 10। ओके, इसका एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं। बेसिकली इस मेथड का यूज जो है वो 10th क्लास में होता है। ओके, 10th क्लास के एनसीईआरटी 10th क्लास एनसीईआरटी जो बुक है उसका 10th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.1 में इसका यूज है। ओके, चाहे जो सीबीएसई से पढ़ रहा हो या फिर जो बिहार बोर्ड से पढ़ रहा हो। ओके, अगर वो एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहा है, ओके, एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 1 यानी कि पर्सनालिटी 1.1 में दिया हुआ है ऐसा सवाल। ओके, उस जिस मेथड का वहाँ पे यूज करना है उसी मेथड्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर भी एचसीएफ निकालेंगे। ओके, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से कवर कर लिया है। ओके, अभी हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो गुणनखंड मैंने बता दिया है कैसे निकालना है। 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2, जैसे ये सवाल है 2 और 10, तो 2 का गुणनखंड, पहला जो भी नंबर है उसको गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड 2 एकम 2, फिर ऐसे ही रह जाएगा 2 = 2 1 × 1। ओके, उसके बाद हम लोग 10 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 5 10, फिर 5 एकम 5। ओके, तो अभी हम लोग 10 का गुणनखंड क्या मिला, 10 का गुणनखंड क्या मिला, 2 × 5 × 1। ओके, अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है गुणनखंड हम लोग कैसे कर रहे हैं। ओके, तो कृपया आप गुणनखंड वाले लेक्चर देख लो। ओके, गुणनखंड वाला देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड हम लोग कैसे किए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि सबसे छोटा नंबर 2 होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। ओके, 0 1 से नहीं किया जाता है, तो हम लोग 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 एकम 2 होता है। 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से 5 में करेंगे तो 1 आएगा। और वहीं सेम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आया फिर 1 आया, तो उसको लिख दे रहे हैं। ये 2 के डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। ये जो हो रहा है ना 2, ये खत्म हो जा रहा है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 यहाँ लिख दिए, 5 यहाँ लिख दिए, ये खत्म हो गया, फिर 1 आ गया, तो उसके बदला में 1 लिख दिए। अभी हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। 2 = 2 × 1, 10 = 2 × 5 × 1। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कौन ऐसा अंक है, नंबर है जो दोनों में। तो यहाँ पर 2 जो है वो दोनों में, 1 जो है वो दोनों में। 1 को कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी 1 को नहीं देखा जाता है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 जो है वो दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे HCF = 2, यानी कि जो दोनों में होता है बस वही लिख दिया जाता है। अगर मानो यहाँ पर 5 भी होता ना, तो यहाँ 5 5 होता है, तो हम लोग 2 × 5 करके 10 कर देते हैं। ओके, बट 5 नहीं है तो इसमें केवल 2 का कॉमन हो रहा है, तो हम लोग उसी को लिखेंगे। अगर मान लो 2 का भी कॉमन हो गया सॉरी, एक एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं।
ये तो समझ में आ गया। ओके, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता है 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1, और फिर यहाँ पे लिखते हैं 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 का लघुत्तम निकाल 20 का गुणनखंड निकालेंगे 2 इंटू 5 इंटू 1, ऐसा कुछ होगा। ओके, अभी अगला एग्जाम्पल है 10 और 20 का। ओके, तो 10 और 20 का HCF निकालने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा क्लास में ध्यान, तो हम लोग 10 का लघुत्तम निकालेंगे, 10 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 से जाएगा 1 होगा, तो हम लोग सेम यहाँ पे लिख दिए। ओके, उसके बाद 20 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 10 होगा, फिर 2 से करेंगे 5 होगा, फिर 5 से करेंगे 1 होगा, तो सेम जो यहाँ से यहाँ तक है वो यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। ओके, इन दोनों पॉइंट्स में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 5 भी कॉमन आ रहा है। ओके, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 5 10। ओके, 2 5 10, तो ये रूल होता है हम लोग के बनाने का। ओके, 2 अंक के, यानी कि जो भी कॉमन होता है उसको बाहर निकाल के गुणा कर दिया जाता है, और गुणा करने के बाद जो भी नंबर आता है उसे हम लोग HCF मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो 1 भी कॉमन हो रहा है। ओके, कोई बोलेगा भाई 1 भी तो कॉमन हो रहा है, तो उसको क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई बोलेगा सर 1 भी कॉमन हो रहा है, तो फिर उसको काहे नहीं किए। तो हाँ, 1 कॉमन हो रहा है, पर हम लोग उसको इसलिए नहीं करते हैं कि करने से कोई फायदा ही नहीं है। ओके, जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो HCF इज इक्वल टू 1 लिख दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 कॉमन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे गुणा करके 1, तो कुछ चेंजिंग ही नहीं होगा। 2 बचे 10, और 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 10 ही आएगा। हाँ, ये कब काम करता है, जब कुछ कॉमन ना हो। ओके, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तब हम लोग लिखते हैं HCF इज इक्वल टू 1। ओके, 0 नहीं, 2 भी नहीं, 1। ओके, तो अभी हम लोग इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ओके, अभी हम लोग 3 अंक वाला 3 अंक वाला 2 देख लेते हैं। ओके, जैसे में 3 अंक वाला ये एक नंबर है, बोल रहा है 3, इसका HCF निकालने के लिए। यहाँ पर जो हम लोग लिखे, यहाँ पे 4 6 2 और यहाँ पे 10 50 12। अब इन दोनों का बोल रहा है HCF। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग 4 अंक वाला भी निकाल सकते हैं। ओके, बट 4 अंक वाला निकालेंगे तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा। ओके, लेक्चर लंबा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा कम समय में कुछ अच्छा सिखा देना ही अच्छा बात है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ओके, तो हम लोग 3 अंक है, तो हम लोग तीनों का गुणनखंड निकालेंगे। अगर 4 अंक होता, लो यहाँ पे 4 अंक लिख देते हैं। दोनों साथ साथ बनाते चलेंगे। ओके, ताकि दोनों समझ में आ जाए। यहाँ पे 3 अंक है, वहाँ पे 4 अंक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला क्या है 4 है, तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 नीचे 4, फिर 2 से करेंगे 1, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 का 2 गुणे 2 गुणे 1। ओके, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे 4 का हो गया, उसके बाद 6 लेंगे, फिर 6 का गुणनखंड निकालेंगे 2 3, फिर 3 से करेंगे 1, तो इसका 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 1। उसके बाद हम लोग 2 लेंगे, तो 2 का गुणनखंड लेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 इज इक्वल टू 2 गुणे। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 ही एक ऐसा नंबर है, एक को छोड़कर, जो कि तीनों में है। यहाँ पे लिख देंगे सॉरी, HCF इज इक्वल टू 2, इसको नोट करो, इसको नोट करो अच्छे से। ओके, आई होप इसको समझ के जितना भी नंबर होता है उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले उस सबका गुणनखंड निकाला जाता है, और गुणनखंड निकालने के बाद उसमें देखा जाता है कि क्या कॉमन है।
जो कॉमन होता है उसको लिख कर गुणा करके, यहाँ पर 1 भी कॉमन आया है। ओके, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं गुणा, और 2 एकम 2। ओके, 2 एकम 2 आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो भी कॉमन आता है उसको लिख के गुणा कर दिया जाता है। ओके, देन हम लोग का एचसीएफ मेथड, ये थोड़ा इजी टेक्निक है, वो भी तो इजी ही है। ओके, देन ये वाला देखते हैं। इसमें हम लोग पहले 10 का निकालेंगे, फिर 50 का निकालेंगे, फिर 12 का निकालेंगे, फिर 20 का निकालेंगे। सबका एचसीएफ निकालना है। 2 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा, 2 से जाएगा 25 होगा, 5 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा, 2 से जाएगा 6 होगा, 2 से जाएगा 3 होगा, 3 से जाएगा 1 होगा, 2 से जाएगा 10 होगा, 2 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 2 गुणे 5 गुणे 1, 2 गुणे 5 गुणे 1। अभी यहाँ पे 50 इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर 12 इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर 20 इज इक्वल टू लिखेंगे। 2 गुणे 50 इज इक्वल टू 5 गुणे 5 गुणे 1, और फिर 12 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 गुणे, इसमें देख देख के लिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर आया है, फिर 2 गुणे 2, यहाँ से 2, फिर 2, फिर 3 और गुणे 5। ओके, तो अभी हम लोग को 10 का गुणनखंड मिल गया, गुणा के रूप में खंड खंड टुकड़ा मिल गया। देन 50 का गुणनखंड मिल गया, फिर 12 का भी गुणनखंड मिल गया। ओके, देन अभी हम लोग 20 का भी गुणनखंड यहाँ से लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। अभी एक तो सब में कॉमन है। ओके, एक सब में कॉमन। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे CF इज इक्वल टू 1 इंटू, एक को पानी ले लिए, उसके बाद 2 सब में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ओके, 2 लिखे। ओके, देन अभी हम लोग 20 का भी निकाल लिए हैं। ओके, तो अभी 1 तो सब जगह कॉमन होता ही है। ओके, 1 तो सब जगह कॉमन होता है। उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि 2 भी सब में है। 2 2 2 2 सब जगह, तो यहाँ पे लिख दिए। 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, तो अब हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ CF इज इक्वल टू 1 इंटू 2, तो इसका एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ओके, 5 3 गो में है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लिख सकते। यही रूल बोलता है। इसी तरह हम लोग 5 अंकों का निकाल सकते हैं, 6 अंकों का निकाल सकते हैं। ये 4 अंक का था, 7 अंक 8 अंक, जैसा भी सवाल मिले एग्जाम में या प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग बना सकते हैं। जो भी कॉमन है उसी को लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देना है। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। देन आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड किसी अगले लेक्चर में हम लोग किसी खास, किसी नए और किसी अच्छे टॉपिक की बात करेंगे, उसको समझेंगे, डील करेंगे उसके साथ। ओके, धन्यवाद।